हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट है और बिग अपडेट है कि छत्तीसगढ़ जो सहायक बीएड शिक्षक हैं, उनकी जब से निकाल दिया गया है सरकार द्वारा, तब से वो लोग लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और इसके लिए ये लोग लगातार आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए या उन लोगों के लिए क्या सभी के लिए ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा न्यूज़ इसलिए नहीं है कि जब किसी को नौकरी दिया जाता है तो उसे निकाला नहीं जाता है। इसमें इन लोग का क्या गलती है? एनसीटी नियम बनाया, कानून बनाया, उसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई, फिर 1 डेढ़ साल बाद निकाल देना, वही ना वहाँ घर में बुलाकर किसी को धक्का देके निकाल देना है, तो ये तो गलत है। इसका तो कोई भी विरोध करेगा। सीधा-सीधी इन सभी को समायोजन कर लीजिए या मान लीजिए शिक्षा विभाग में नहीं है तो दूसरा विभाग में ले लीजिए, सेम स्केल पर इन लोग को रख लीजिए और इन लोग को नौकरी दीजिए। बहुत कोई तो दूसरा नौकरी छोड़-छोड़ के आए हैं। दूसरा बात कि 1 डेढ़ साल नौकरी करने के बाद आदमी जाएगा कहाँ? तो ये सरकार को नियम बना के इसको फटाफट ले लेना चाहिए। चाहे इनका समायोजन के लिए अभी हाल-ही-फिलहाल में कमिटी का गठन हुआ, उसको फटाफट करके जिसमें इन लोग को भी एक सदस्य रखा जाना चाहिए और फटाफट करना चाहिए। तो इन लोगों ने अब आंदोलन लगातार करना शुरू कर दिया है, क्यों नहीं करे? इसी क्रम में देखिए शव यात्रा निकाला है, टोटल हम लोग डिटेल जानेंगे कब-कब क्या आंदोलन हुआ उसके बारे में और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने अपने आंदोलन के 24वें दिन शुक्रवार को नवा रायपुर में एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की शव यात्रा निकाली। सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक 14 दिसंबर से अंबिकापुर से अनुनय यात्रा निकालकर रायपुर पहुंचे थे। 19 दिसंबर से नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से एनसीटी की अर्थी लेकर शिक्षक तूता के श्मशान घाट तक पहुंचते हैं और यहाँ समायोजन की मांग को लेकर नारे लगाते हैं। एनसीटी के गलत नियमों की वजह से बर्खास्त हुए प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षकों ने कहा कि एनसीटी ने अगर गलत नियम नहीं बनाया होता तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि एनसीटी वो इकाई है जो पूरे देश में शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्यता निर्धारित करती है। सहायक शिक्षकों ने कहा कि 2018 में एनसीटी ने नियम बनाकर बीएड डिग्री वालों को प्राथमिक शिक्षक बनाने के लिए पात्र किया था। उसी आधार पर पूरे देश में भर्ती नियम बनाया गया और हमारी भी इसी नियम के आधार पर भर्ती कराई गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भर्ती के 1.5 साल बाद सरकार ने हमें नौकरी से निकाल दिया। हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ गया। इस भर्ती में 70% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो बस्तर जैसे क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन गलत नियम के चलते इनकी नौकरी चली गई। देखिए शव यात्रा लेके जा रहे हैं एनसीटी का और इसको जलाएंगे। एनसीटी शव यात्रा नयापुर के धरनास्थल तूता आसमान तक निकाली गई। बीएड मामलों में जानिए अब तक क्या किया हुआ, चलिए डिटेल जानते हैं। पहले निकाली गई अनुनय यात्रा। बीएड सहायक शिक्षकों ने 14 दिसंबर को अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल अनुनय यात्रा निकाली। रायपुर पहुंचने के बाद 19 दिसंबर से यात्रा धरने बदल गई। इसी दौरान शिक्षकों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए पत्र भी भेजे। धरनास्थल पर लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप। धरना प्रदर्शन शुरू होने के बाद शिक्षकों ने 22 दिसंबर को धरना स्थल पर ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। इसी में शिक्षकों ने रक्तदान कर सरकार तक यह संदेश पहुंचाया कि समाज और देश की भलाई के लिए समर्पित हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के समय भी घेराव किया। शिक्षकों ने कराया सामूहिक मुंडन। देखिए 26 दिसंबर आंदोलन बैठे सहायक शिक्षकों ने अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए सामूहिक मुंडन कराया। पुरुषों के साथ महिला टीचर्स ने भी अपना बाल कटवाए। कहा ये केवल बालों का त्याग नहीं बल्कि अपने भविष्य की पीड़ा और न्याय की आवाज है। 28 दिसंबर आंदोलन पर बैठे शिक्षकों ने मुंडन के बाद यज्ञ और हवन करके प्रदर्शन किया। कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे सांकेतिक सामूहिक जल समाधि लेने के लिए मजबूर होंगे। 29 दिसंबर आदिवासी महिला शिक्षिकाओं ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2 घंटे तक बंगले के सामने मुलाकात पर डटे रहे। 30 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लेकर जल सत्याग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर अटल हैं। सरकार तक ये संदेश देना चाहते हैं कि सुशासन में हमारी नौकरी भी बचा ली जाए और समायोजन भी किया जाए। 1 जनवरी से भी प्रदर्शनकारियों ने मिलकर माना स्थित बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का घेराव कर दिया। यहाँ के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 जनवरी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया। 3 जनवरी सरकार ने एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी बना दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में 5 अधिकारी शामिल हैं।
फिर 3 जनवरी को ही मांगे पूरी नहीं होने से नाराज सहायक शिक्षकों ने सामूहिक अनशन शुरू कर दिया। 6 जनवरी राज्य निर्वाचन आयोग जाकर मतदान बहिष्कार के लिए आयुक्त के नाम पर ज्ञापन सौंपा। दोस्तों ये बिग अपडेट है और अभी तक लगातार चल रहा है। फिर बीच में ये लोग पानी में घुस गए थे और वहां जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कई को तबीयत भी खराब हो गई। दोस्तों ये बिग अपडेट है, जैसे जैसे और नया न्यूज आएगा मैं डालते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।